देखिए, एक तो वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर के देश एक साथ मिलकर कैंसर पीड़ित लोगों को कैंसर से लड़ने और इसकी रोकथाम के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इसी के उपलक्ष्य में हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार कैंसर दिवस पर आपको पता होगा, बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने एक ड्रामा किया, खुद की मौत की फर्जी खबर फैला दी। पिछले 2 दिन से आप इनकी मौत की खबर देख रहे होंगे मीडिया में, सोशल मीडिया पर कई जगहों पर पूनम पांडे के निधन की चर्चा हो रही थी। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो इन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी, क्योंकि इन्होंने खुद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे इस दुनिया से चल बसी है। हालांकि मेटा कंपनी ने भी इंस्टाग्राम से इनका पेज डिलीट कर दिया पॉलिसी उल्लंघन के चलते, लेकिन अभी जिंदा है पूनम पांडे। इन्होंने बताया कि क्यों फैलाई थी मौत की अफवाह। एक वीडियो शेयर करते हुए ये बोलते हैं कि मैं जिंदा हूँ, सर्वाइकल कैंसर ने मेरी जान नहीं ली है, बस लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट किया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक गलत चीज है, ऐसे मौत का नाटक नहीं करना चाहिए। ये बोले कि मैंने नाटक किया तो लोग सर्वाइकल कैंसर पर बात करने लगे। वैसे आपको पता होगा, इस बार के बजट में भी सर्वाइकल कैंसर को लेकर केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने वैक्सीन की घोषणा की है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 9 से 14 साल तक की लड़कियों को हमारे देश में टीकाकरण किया जाएगा सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। ये बहुत ही खतरनाक और घातक कैंसर है, महिलाओं के प्राइवेट एरिया में होता है। देश की 50 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को इस कैंसर से खतरा है। रोजाना 211 महिलाओं की औसतन जान चली जाती है इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से। वैश्विक नजरिए से पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखे तो 2020 में दुनिया भर में 6 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 3,42,000 महिलाओं की जान भी चली गई थी। और क्योंकि ये कैंसर महिलाओं के ऐसी जगह पर होता है, इसलिए आसानी से हर कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, इसमें शर्म महसूस करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक जस्ट मेडिकल डिजीज है। जब तक हम कोई गलत काम नहीं कर रहे तब तक शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। महिलाओं, माताओं, बहनों में अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, क्योंकि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है। अच्छी खबर ये है कि पहली स्वदेशी वैक्सीन भी बनकर तैयार हो चुकी है सर्वाइकल कैंसर की, और जल्दी हमारे देश भर में 9 से 14 साल तक की लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी इसी साल से। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा राज्य में 68,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इस दौरान पीएम बोले कि आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, इसलिए विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूरी सोनपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई और उड़ीसा के संबलपुर में IIM के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया। उड़ीसा के बाद प्रधानमंत्री असम राज्य का दौरा किए। यहाँ गुवाहाटी में 1 लाख से भी ज्यादा दीपक जलाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अगवानी भी की। और यहाँ असम में भी आज रविवार को वो लगभग 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। दिल्ली में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। पीएम मोदी बोले कि 21वीं सदी की चुनौतियों से 20वीं सदी के दृष्टिकोण से नहीं लड़ा जा सकता है, क्योंकि आज के जमाने की चुनौतियां, प्रॉब्लम अलग है। हमें आज के जमाने की तरह सोचना होगा। और दोस्तों, भारत के रक्षा क्षेत्र से भी एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ देश का पहला सर्वेपोत INS संधायक। हिंद महासागर में भारत अपनी मजबूती और बढ़ा रहा है। ये एक सर्विलांस शिप है INS संधायक। 11,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। इतने एरिया में ये नजर रख सकता है। बोफोर्स गन और चेतक हेलीकॉप्टर से लेस है। ये कुछ तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भी इस INS की क्या क्या खासियत है स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में पहली बार मिसाइल टेस्ट करेगा DRDO। दीघा में बनी टेस्टिंग रेंज। इसी दौरान बालासोर से भी मिसाइल लॉन्च करके रिसर्च करेगी टीम। और खबर है कि हाईटेक होगी अयोध्या के राम मंदिर की व्यवस्था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बेस्ड कैमरे से आसान होगी एंट्री। अब अयोध्या में व्हील चेयर की सुविधा भी मिलेगी दिव्यांगों के लिए। बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है, राज्य के 21 लाख अवैतनिक मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में धनराशि भेजी जाएगी। और इसी महीने 21 तारीख तक उनकी सरकार ये धनराशि भेज देगी। जिन्हें पिछले 3 साल से 100 दिन काम योजना के तहत काम करने का पैसा नहीं मिला है, उन सभी श्रमिकों को पश्चिम बंगाल सरकार ये पैसे भेजेगी। चलिए खबर है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में पहुंची। यहाँ उनका भव्य स्वागत भी हुआ और झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की राहुल गांधी ने। मंदिर के बाहर मोदी मोदी के नारे लगाए। राहुल बोले कि भाजपा का काम सिर्फ सरकार गिराना है। चलिए अगली खबर है, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद अब इस पर राजनीति सियासत भी छिड़ गई है। कल ही आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने का अनाउंसमेंट किया था। उन्हें बधाई भी दी थी। वैसे आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी और देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले तीसरे भाजपा नेता होंगे लालकृष्ण आडवाणी। पीएम मोदी ने फोन करके भी इनको बधाई दी, लेकिन इनको भारत रत्न दिए जाने पर अब कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं ने कुछ उल्टे सीधे बयान दिए। देखिए, जमात इस्लामी ने बयान दिया और कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को इनाम दे रही है सरकार। तो वहीं आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर राजनीति सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस बोली कि उपेक्षा के प्रायश्चित का नतीजा है। सीएम साय समेत बीजेपी नेताओं ने शुभकामनाएं भी दी। और वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। शराब नीति केस में पेश नहीं हुए थे। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस का नोटिस जारी हुआ। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। और खबर है दोस्तों, विराट कोहली के फैंस के लिए अच्छी खबर देखिए। विराट कोहली दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। डिविलियर्स ने इस बात की जानकारी दी। बोले कि दूसरे बच्चे के कारण वे अभी परिवार के साथ हैं। तो जल्द ही विराट अनुष्का के फैंस को ये खुशखबरी मिलेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, SBI और ONGC में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोले कि
डिस इन्वेस्टमेंट से परहेज नहीं है। कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ाना चाहती है सरकार। वैसे अभी इन कंपनियों में गवर्नमेंट की कितनी हिस्सेदारियां देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी। कोर्ट ने इनको अनुमति दे दी है। 5 फरवरी को कल झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना है और इस दौरान पूर्व सीएम भी विधानसभा में मौजूद रहेंगे। पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि साथ दें वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। पीएम का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। उत्तराखंड उड़ीसा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिल्ली में तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और इस दौरान ये बयान दिए। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की कुमार विश्वास को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में 4 नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अपर्णा यादव की भी चर्चा हो रही है। दलित और ओबीसी पर फोकस करेगी सरकार। और वहीं देखिए खबर दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक इंटरव्यू में कहा कि डिबेट हमारी ताकत है, इसे मजबूत करें तो गूगल टेस्ला खुद बना सकेंगे। बहुत ही अच्छी और गहरी बात कही है वाकई में इन्होंने, क्योंकि भारत के लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो हमें भारत के सामने आ रही नई चुनौतियों पर डिबेट करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, ताकि मौजूदा सरकारों के कानून तक भी देश की समस्याओं की आवाज पहुंच सके। जैसे बेरोजगारी, नौकरियों की कमी होना मतलब और बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस, खाने पीने की चीजों की महंगाई, ये बातें सरकार के कानून तक पहुंचना बहुत जरूरी है। राइट, अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो एलएस भाई जरूर में है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो वो आवाज इतनी तेज होगी कि सरकार के कानून तक जरूर पहुंचेगी। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अक्षय कुमार का अब डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा है। एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप का ऐड करते हुए नजर आते हैं। हालांकि उस सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ साइबर कंप्लेन भी दर्ज हो चुकी है। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा नोरा फतेही का भी एक शॉपिंग कंपनी के ऑफर के नाम पर डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। आजकल बहुत ज्यादा ये वायरल हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा असली वीडियो कौन सा फेक वीडियो है। इसलिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय सावधान रहे, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 11 केवी की लाइन की चपेट में आई श्रद्धालुओं से भरी एक बस। खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहे थे ये सभी श्रद्धालु। 15 से ज्यादा यात्री झुलस गए। 3 की हालत काफी गंभीर है। हालांकि गनीमत रही कि अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी। बहरहाल हमारी यही प्रार्थना कि जल्द से जल्द ये सभी ठीक हो जाएं। वैसे राजस्थान में सरकार ने एक बड़ी घोषणा भी कर दी है। देखिए आप, इस जिले को रेल लाइन की मिलेगी सौगात। रेल मंत्री ने 100 करोड़ 1 लाख रुपए का बजट देने की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी कुमार का कहना है कि टोंक रेल लाइन के लिए ये बजट दिया जाएगा और राजस्थान जिले की टोंक रेलवे लाइन को विस्तृत किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले पर बड़ी खबर सामने आ रही। 200 साल पुराने ब्रिटिश लेखाकार के नक्शे से खुलेगा ज्ञानव्यापी का राज। आखिर कहाँ है आदि विश्वेश्वर मंदिर का गर्भगृह है। और अभी आपको बताऊंगा ज्ञानव्यापी के तहखाने में कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी है। तो इस पर अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बयान दिया और बोले कि वहां भगवान शंकर प्रकट होंगे, इसकी गारंटी है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए गन्ने की फसल के लिए कारगर साबित होगी एआई तकनीक। मौसम से लेकर कीट हमलों की जानकारी पहले ही पा सकेंगे किसान भाई लोग। योगी सरकार की शानदार पहल है गन्ना किसानों के लिए। किसानों को संभावित कीट हमलों के पूर्वानुमान, फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी अब मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही जारी कर दी जाएगी। और इसकी सूचना के लिए गन्ना विभाग की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया, देख सकते हैं आप 1800-121-3203। इस नंबर पर कॉल करके गन्ना किसान भाई लोग सहायता ले सकते हैं। और वैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है दोस्तों, तो गूगल मैप में भी अब आपको एआई की तकनीक देखने को मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब आप गूगल मैप पर कई सारी नई जगहों को डिस्कवर कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि फिलहाल ये सुविधा अमेरिका में इसी सप्ताह से शुरू की जाएगी। धीरे धीरे भारत समेत दुनिया भर के देशों में गूगल मैप में एआई फीचर आपको मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं टूर प्लान बना रहे हो तो आपको और ज्यादा नए फीचर मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में अब अगर आप कुतुब मीनार घूमने के लिए जाते हो तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और कुतुब मीनार के बाहर अब वाहन खड़े नहीं किए जा सकेंगे, ताकि सैलानियों पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में सड़कों के गड्ढों की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप बनाया जाएगा, जहां लोग फोटो भेजकर बता पाएंगे कि कहां पर काम करना है। मध्य प्रदेश सरकार की ये शानदार पहल की गई है। अगर आपके भी एरिया में, गांव शहर में कहीं सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं और वहां नई सड़क बनाने की जरूरत है, तो तुरंत आप उस जगह का फोटो खींच करके जीपीएस लोकेशन आपको उस मोबाइल ऐप के जरिए भेज देनी है। फिर सरकार एक्शन लेगी और वहां डेवलपमेंट किया जाएगा। ये मोबाइल ऐप का नाम है पोर्ट होल रिपोर्टिंग सिटीजन मोबाइल ऐप। ओके, और अगला अपडेट देखिए, बिहार में लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन कल 5 फरवरी से शुरू होंगे। 94 लाख परिवारों को इस योजना के जरिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से घोषणा की थी, आपको बताओगा। तो इस योजना का लोकार्पण 5 फरवरी को किया जाएगा और उद्योग विभाग की वेबसाइट के जरिए आम आदमी आवेदन कर पाएंगे। 20 फरवरी तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। इस योजना के तहत 94 लाख से भी ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी बिहार सरकार, है ना। और छत्तीसगढ़ सरकार भी महतारी वंदना योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर चुकी है। महिलाओं को हर महीने इस योजना के तहत 1-1 हजार रुपए मिलेंगे। और सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि मार्च में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। इस योजना के लिए भी आवेदन फॉर्म 5 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेंगे। महतारी वंदन योजना के
तहत महिलाओं को बैंक खाते में सीधे 1,000 रुपए दिए जाएंगे। पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने ये 1,000 रुपए की धनराशि मिलेगी, यानी सालाना 12,000 रुपए वित्तीय सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। इस योजना के लिए 5 फरवरी से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी शुरू कर दिया, महतारीबंधन.cgstate.gov.in। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई किए जा सकेंगे। और भी इस योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं, और बाकी विस्तृत जानकारी वाला वीडियो मैं अलग से बना दूंगा DLS न्यूज पर, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं वो देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर है, खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, भारतीय पैरालंपिक समिति को निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने यह फैसला समिति की चुनाव प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के बाद लिया है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकार ने कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से ही लागू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने विंडफॉल टैक्स में 1700 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर सीधा 3200 रुपए प्रति टन कर दिया है। हालांकि इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। वैसे अभी तो मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें बताऊंगा, सरकारी योजनाएं, कुछ नई घोषणाओं के बारे में जानकारी देखेंगे, तो बिल्कुल बने रहेगा वीडियो में मेरे साथ, अंत तक पूरा देखते रहिएगा। मौसम की बात करें तो कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश समेत 3 राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के अलावा देश के 8 राज्यों में ओले गिरने का भी अनुमान है। राजधानी दिल्ली में भी बारिश के आसार है। और बाकी अभी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तो बर्फबारी से कई सड़कें भी बंद पड़ी हैं। इसके अलावा 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भी ओले गिर सकते हैं 4 फरवरी को। हरियाणा में देखिए लगातार 3 दिन तक बारिश की चेतावनी, 11 जिलों में आज भी ओलावृष्टि का अलर्ट है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज पूरे प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। 30 किलोमीटर की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलेगी, लेकिन यूपी के अधिकतर जिलों में आज बारिश और ओले गिरने की संभावना है, सावधान रहिएगा। राजस्थान के 21 जिलों में 2 दिन तक ओले और बारिश गिरने की चेतावनी। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में बरसात भी हुई। जयपुर, कोटा, उदयपुर में सर्दी भी बढ़ी। आज 4 फरवरी को राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा ये देख सकते हैं। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है राजस्थान के अधिकतर जिलों में, जहां बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। झारखंड के भी कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ, 5-6 फरवरी को बारिश के आसार है झारखंड में। बिहार में देखिए पटना समेत कई जिलों में आज से 6 तारीख तक बारिश होने की संभावना है। अभी दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। बिहार में देखिए आप 31 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। और हिमाचल में तो 4 नेशनल हाईवे समेत 500 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। 2 दिनों की बर्फबारी से हिमाचल के हालात काफी विकट चल रहे, कई एरिया में बिजली भी बंद हो गई है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए वहीं बात करें आज के सराफा बाजार पर सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं। तो क्योंकि आज तो संडे है, मार्केट ओपन हुआ नहीं है, तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। सोना 63,000 के पार और चांदी 72,000 के करीब पहुंची। ये देख सकते हैं सप्ताह की सोने चांदी की चाल क्या रही। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में फटाफट से। देखिए आप पेटीएम पर जो हाल ही में आपको पता होगा RBI की तरफ से एक्शन लिया गया। बताया जा रहा है कि KYC में गड़बड़ी के कारण पेटीएम बैंक पर यह प्रतिबंध लगा और इससे 31 करोड़ ई-वॉलेट्स निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट करके जानकारी भी दी थी कि यूजर्स को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके खाते में पड़े पैसे सेफ रहेंगे। लेकिन फिर भी सलाह यही है दोस्तों कि आप अपने वॉलेट के पैसों को मेन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। चलिए अगली खबर है, GST पंजीकरण के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक सुविधा जल्द ही शुरू की जाएगी। यानी जैसे आधार कार्ड बनाते हैं तब फिंगरप्रिंट वगैरह लिए जाते हैं ना, वैसे ही GST में रजिस्ट्रेशन के लिए भी ये चीजें अब जरूरी होगी। सरकार ऐसा नया नियम लागू करने जा रही है, क्योंकि फर्जीवाड़े में कई सारी GST फर्म्स, कंपनियां रजिस्टर कर दी जाती हैं टैक्स वगैरह में गालमेल करने के लिए। तो इसीलिए सरकार ये बायोमेट्रिक सिस्टम वाला नियम लागू करने जा रही है। और वहीं देखिए बड़ी अच्छी खबर, रेल यात्रियों के लिए ट्रेनों में जल्द खत्म होगा वेटिंग लिस्ट का झंझट, मिलेगा कंफर्म टिकट। रेल मंत्री की तरफ से यह प्लान बताया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बजट में 3 कॉरिडोर की जो घोषणा की गई, इससे यात्रियों को 120 दिन पहले टिकट बुकिंग के झंझट से मुक्ति मिलेगी और ट्रेनों में यात्री सुविधाजनक और आसान सफर कर पाएंगे। चलिए अगली खबर है, दिल्ली वालों के लिए उबर ने एक नई सर्विस लॉन्च की है। अब आसानी से कर सकते हैं आप EV कार की बुकिंग भी। उबर ऐप में अब आपको उबर ग्रीन विकल्प दिखाई देगा, जिसके जरिए आप केवल और केवल EV कार की बुकिंग कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टैक्सी, कैब जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, तो डायरेक्टली आप उसे मंगा पाएंगे। वही देखिए दिल्ली के यात्रियों के लिए एक और बड़ी राहत की बात है, दिल्ली में एक बार फिर से शुरू हुआ 1028 रनवे, मौसम संबंधित दिक्कतों से मिलेगा छुटकारा। और खबर देखिए, भारत मोबिलिटी ऑटो एक्सपो में वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशंस ने हाइड्रोजन से चलने वाली EV 2 व्हीलर का कॉन्सेप्ट भी पेश किया और जॉय ई-रिक 3 व्हीलर भी लॉन्च की। अभी आपको पता होगा दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन जो हो रहा है, उसमें कई सारी ऑटो कंपनियां अपने अलग अलग इनोवेशन वाले व्हीकल पेश कर रही है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हर साल 2.5 लाख लोगों की मौत की वजह बनेगा जलवायु परिवर्तन। हर दिन मौसम में बदलाव खतरा बढ़ा रहा है। हालिया एक वैज्ञानिकों की शोध रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी प्रॉब्लम की वजह से अब इंसान अपनी जान गंवाएंगे। और दोस्तों इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी खबर देखिए, इराक में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, हमले में 16 लोगों की मौत और 25 लोग घायल होने की खबर है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और खबर आ रही कि इस देश के मुस्लिम अब लैब में तैयार मांस भी खा सकेंगे। हलाल मीट, हलाल पशु कोशिका की मीट पर यह बड़ा फैसला लिया गया। सिंगापुर के लोगों के लिए वहां की गवर्नमेंट ने ये इजाजत दे दी है। खेल समाचार पर खबर है, भारत ने दूसरे टेस्ट में 171 रन की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड पहली पारी में 253 पर सिमटा। बुमराह ने 6 विकेट
विकेट झटके। जायसवाल और बुमराह के दम पर भारत आगे बढ़ रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में लगातार 171 रन की बढ़त देखी गई। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, पेटीएम के स्टॉक में भी भारी गिरावट होती जा रही है। उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया है, डेली ट्रेडिंग लिमिट भी घटा दी है। ये कल सोमवार से लागू होगी, क्योंकि अभी हाल ही में जो आरबीआई ने एक्शन लिया ना पेटीएम पर, उसके बाद से स्टॉक में डेली की डेली गिरावट आ रही है। 40% से ज्यादा तो टूट चुका है पेटीएम का स्टॉक, ये देख सकते हैं आप ग्राफ में। और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है, अब बेरोजगार खुद कर सकेंगे रोजगार पंजीयन। इसके लिए भी सरकार ने एक नई पोर्टल शुरू कर दी है, कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी। बेरोजगार युवा खुद रोजगार पंजीयन के लिए इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे, किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए भी। मतलब युवाओं को अब जिला रोजगार कार्यालय में लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश इंदौर को मिलेगी वाराणसी व चंडीगढ़ की उड़ान सेवाएं। समर शेड्यूल होगा 31 मार्च से लागू। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश बोर्ड ने पेपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी बदलाव किया। थाने से केंद्र तक ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी। पहली बार केंद्र अध्यक्ष भी बिना मोबाइल के रहेंगे। बोर्ड एग्जाम में प्राइवेसी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह नया सिस्टम शुरू किया गया। और वहीं देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से कोरोना पॉजिटिव हुए। बोले कि सांस लेने में भी परेशानी आ रही है। कोरोना के साथ साथ इन्हें स्वाइन फ्लू भी हो गया। अभी ये SMS हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इन्होंने ट्वीट भी किया कि अब इनकी सेहत कैसी, देख सकते हैं आप। जल्द हम इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में अमित और नितिन की रिमांड को 14 दिन बढ़ा दिया है। रायपुर में 14 दिन जेल में रहेंगे। स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण आश्रम में कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। नारायणपुर में विष्णुदेव साय बोले कि इलाका बहुत सुंदर है, यहीं बसने का करता है मन। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना के लिए भी तीसरी किस्त जारी हो चुकी है। कल सोमवार से ही अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि जरूरत पड़ी तो नर्सिंग एक्ट में भी बदलाव होगा। और वैसे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना तो कल से शुरू हो जाएगी, मैंने आपको बताया था, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए आप, यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। विधानसभा में शोक प्रस्ताव पारित हुआ। मुख्यमंत्री ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि भी दी। और उत्तर प्रदेश में इस बार एक नई पहल की जा रही है। यूपी की पहली महिला एसओजी की तैयारी। आगरा में 91 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इनमें से स्पेशल 30 को चुना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लास्ट वार्निंग भी दी और कहा कि अगर बदमाशी करने की कोशिश की किसी ने तो सीधा राम नाम सत्य होगा। और खबर है, बिहार में नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना अब अनिवार्य होगा। बिहार सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया। लगातार 3 एग्जाम में फेल होने पर नौकरी जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री के पाठक की तरफ से आदेश दिया गया और उसके बाद हड़बड़ी सी मच गई। सभी टीचर के लिए यह नियम लागू होगा। परीक्षा के लिए आवेदन ऑलरेडी 1 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। 26 फरवरी से ऑनलाइन एग्जाम भी होगा। और खबर है, 6 फरवरी को बिहार में एनडीए सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक भी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। कई अहम निर्णय भी लिए जाएंगे इसमें। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में 100 करोड़ घोटाले का बड़ा मामला खुलासा सामने आया है। सरकारी पैसे से कई कर्मचारियों अधिकारियों ने प्लॉट खरीद लिए, फ्लैट ले लिए। इसके बाद अब सरकार एक्शन में आई। 6 गजेटेड अफसरों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए हरियाणा में 100 करोड़ के घोटाले की कहानी। किसानों के लिए आए थे टोटल 600 करोड़। अफसरों ने मिली भगत करके रेवाड़ी, करनाल, जीरकपुर में लग्जरी फ्लैट खरीद लिए अपने खुद के लिए। मतलब देखिए, किसान भाई लोगों के लिए आया बेचारा 600 करोड़ रुपए का बजट। उन गरीबों का भी 100 करोड़ बजट हड़प गए। 500 करोड़ ही योजना के लिए रखा, बाकी 100 करोड़ मतलब गड़बड़ घोटाले में चला गया पूरा। देखिए देश में भ्रष्टाचार अभी भी कितना ज्यादा है। मैंने आपको हाल ही में रिपोर्ट भी बताई थी ना, भ्रष्टाचार के मामले में भारत में काफी ज्यादा बढ़ा हुआ अभी। और वही खबर है, हरियाणा विधानसभा में एमएलए स्टाफ की अब नो एंट्री होगी। 8.5 फीट ऊंची ग्लास की सिक्योरिटी दीवार बनाई जाएगी। हाल ही में संसद सुरक्षा चूक के बाद ये फैसला लिया गया। और मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में प्रधानमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। देश में ट्रक चालकों, ड्राइवर्स के लिए हाईवे के किनारे 1000 आधुनिक विश्राम गृह भी बनाए जाएंगे। एजुकेशन पर अपडेट है। बिहार शिक्षक भर्ती मामले पर देखिए, तीसरे और चौथे चरण में 1 लाख शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी। मुख्यमंत्री ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। और अब बिहार के शिक्षा सचिव का कहना है कि जल्द ही 1 लाख नौकरियां निकाली जाएगी। बिहार राज्य के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। और वहीं उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2028 पदों पर नई भर्ती निकाली है। पीईटी 2023 में शामिल अभ्यर्थी इसमें शामिल हो पाएंगे। और कुछ और रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए आप। मी 821 ट्रेंड का हिस्सा बनी प्रियंका चोपड़ा। शेयर की पुरानी तस्वीरें करीना और काजोल ने भी फॉलो किया इंस्टाग्राम ट्रेंड। आजकल इंस्टाग्राम पर आपको पता होगा, एक्ट्रेस अपना लुक शेयर कर रही कि मैं 21 साल की थी तब कैसी दिखती थी। तो ये अलग अलग एक्ट्रेस की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और नई फिल्म रिलीज को लेकर भी अपडेट आ रहा। फिल्म क्रेक का गाना रोम रोम रिलीज हुआ। हरियाणवी गाने पर थिरकते दिखे विद्युत जामवाल। 23 फरवरी को सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होगी। तंजानिया आर्टिस्ट किली पोल का भी ये छत्तीसगढ़ी गाने का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा, हो सकता है आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाले थे दोस्तों। देखिए आप, 4 फरवरी का राशिफल कहता है सिंह, मेष, तुला राशि वालों के प्रयास आज रंग लाएंगे। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मिथुन राशि के लोगों के जरूरी काम पूरे हो जाएंगे। मीन राशि के लोग थोड़ा जल्दबाजी करने से बचें तो जरूर लाभ मिलेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए